मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर हर चुनौती को पार किया जा सकता है। इसे सच कर दिखाया है मुजफ्फरपुर के रघुनाथपुर मधुबन निवासी प्रीति कुमारी ने। दो छोटे बच्चों के जिम्मेदारी, नौकरी और पारिवारिक दायित्वों के बीच केवल सेल्फ स्टडी के भरोसे उन्होंने बीटीएससी फार्मेसी ऑफिसर परीक्षा पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण कर ली। उनका चयन सारण सदर अस्पताल में फार्मेसी ऑफिसर के पद पर हुआ है। प्रीति कुमारी नवीन कुमार की पत्नी और रमेश शर्मा की बहू है। चयन से पहले वह महावीर आरोग्य संस्थान पटना में भेषज प्रभारी के पद पर कार्यरत थी। वहीं कार्य करते हुए उन्होंने सरकारी सेवा में जाने का लक्ष्य बनाया और लगातार तैयारी करती रही। प्रीति बताती है कि दो बच्चों के कारण पढ़ाई के लिए समय निकालना आसान नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वे रोज़ सुबह 4 बजे उठकर नियमित रूप से सेल्फ स्टडी करती थी। उन्होंने कहा, पति और पूरे परिवार का भरपूर सहयोग मिला। उसी का परिणाम है कि पहले ही प्रयास में सफलता मिली। उनकी सफलता की खबर मिलते ही रघुनाथपुर मधुबन में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के लोगों और परिजनों ने मिठाइयां बांटकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रीति कुमारी ने यह साबित कर दिया कि यदि दृढ़ संकल्प हो तो घर गृहस्थी, बच्चों की जिम्मेदारी और नौकरी के साथ भी सरकारी नौकरी हासिल की जा सकती है। उनकी सफलता क्षेत्र की बेटियों और महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। प्रीति कुमारी ने कहा कि वे सारण सदर अस्पताल में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मरीजों की सेवा करेगी और अधिक से अधिक महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। ये तो सबको होती है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक आदमी सेट हो गया तो अच्छा है। किस तरीके से जो है कोऑर्डिनेशन बनाकर, चूँकि उनके ऊपर जिम्मेदारी भी था और 2 बच्चों की माँ भी थी, किस तरीके से परिवार में सहयोग वगैरह? देखिए, कोऑर्डिनेशन तो पूरा बना के चलती थी, घर का भी और वहाँ ऑफिस का भी, जहाँ महावीर कैंसर में थी वहाँ का भी, और पटना। हम तो पहले दिल्ली रहते थे, फिर हम लोग आए यहाँ पे पटना आए, के साथ रहें, तो सब पूरा सारा परिवार को लेकर सब लोग का सहयोग रहा, चला, अच्छा हुआ, निकला। पढ़ाई करती थी, पढ़ने में कैसे थी? पढ़ने में ठीक थी। हाँ। वहाँ से ड्यूटी से आने के बाद बच्चों को सब कुछ खिलाने के बाद रात को 2 घंटे डेली पढ़ते थे। प्रतिदिन डेली पढ़ते थे। उसी का परिणाम है। आप क्या करते हैं? हम सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एरिया मैनेजर हैं, पटना हेडक्वार्टर। पटना। तो अच्छा लग रहा है। किस तरीके से पूरा जर्नी रहा है? जर्नी तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है ये, क्योंकि ये वैकेंसी हम लोग को बहुत दिनों के बाद आई थी। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करने के बाद ये वैकेंसी आई और इसको हम लोग पूरा किए हैं सब लोग मिल करके। प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई? प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई मेरे गांव से हुई है। मेरे गांव का नॉर्थ बिहार स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है। वो 8 तक मेरी पढ़ाई वहीं से हुई। 8 के बाद 9th 10th मेरा हाई स्कूल जयपुर से हुआ है, और उसके बाद ये इंटरमीडिएट में LP साई कॉलेज से की हूँ, और ग्रेजुएशन में RPS कॉलेज जो मेरा जयपुर में है वहाँ से। और ये जो मैं फार्मेसी की पढ़ाई की हूँ, बीच में मेरा अंतराल है बीच का, वो GPI फार्मेसी कॉलेज पटना से की हूँ। पटना से इंटरमीडिएट के बाद तो शादी हो गई थी। शादी के बाद भी पढ़ाई को किस तरीके से जो है मैनेज करती थी? पढ़ाई के बाद मेरी शादी हुई। पढ़ाई के बाद मेरा आफ्टर एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के बाद मेरा जॉब महावीर कैंसर में मैं 2016 से मैं जॉब कर रही हूँ। और उसके बाद मेरी शादी हुई, और शादी के बाद मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, सारे लोग का पूरा सहयोग रहा मेरे आगे बढ़ने में। और पटना में रहकर ही मतलब? हाँ, सारे एक्चुअली मेरा जॉब पटना में ही है। महावीर कैंसर में थी, उसके बाद अभी महावीर आरोग्य में मैं 3 साल से थी, तो पटना में ही हम लोग। अच्छा, शादी के बाद घर का काम, 2 बच्चे भी हैं, सब चीज़ एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ, वो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शादी के बाद। और उसके बाद 2 बच्चे, तो इसमें मेरे साथ मेरे हस्बैंड रहते हैं वहाँ पे, तो इन्होंने मेरे पूरे सहयोग दिया इस काम में। कितना चैलेंजिंग रहा है? वो तो चैलेंजिंग तो था ही, क्योंकि बच्चे के बाद पढ़ाई होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस टाइम फिर एग्ज़ाम से पहले मैं यहाँ भी आ गई अपने घर पे, तो यहाँ भी मम्मी और पापा ये लोग बच्चे को रखते थे और मुझे पढ़ने का पूरा मौका दिया गया इसमें यहाँ पे। सबसे ज़्यादा इसमें जो है साथ किसका मिला आपको? साथ तो सबसे ज़्यादा हस्बैंड का ही मिलता है, नो डाउट।
और मम्मी पापा का आशीर्वाद। तैयारी कैसे करती थी? कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ली थी या सेल्फ स्टडी वगैरह? नहीं, इंस्टीट्यूट का नहीं, सेल्फ स्टडी, ओनली सेल्फ स्टडी। अच्छा, पहला प्रयास था या इससे पहले कभी दी? नहीं, पहला ही प्रयास था, क्योंकि बीटीएससी के द्वारा 19 साल के बाद वैकेंसी आई है ये, अच्छा, इसीलिए हम लोग का प्रयास तो पहला ही था। रेलवे तो निकालती थी, लेकिन बिहार सरकार नहीं निकाली थी, बिहार सरकार पहली बार निकाली है। अच्छा, कभी ऐसा लगा तैयारी के दौरान जब लगा कि अब टूट गई, अब नहीं हो पाएगा कुछ, अब यहीं हो गया, हाँ, छूट जाएगा कुछ? हाँ, साल 1.5 साल यदि और होता तो शायद अब यही होता है, क्योंकि हम लोग का जनरल में एज भी तो एक मायने रखता है, बहुत बड़ा मायने रखता है। तो यदि एज क्रॉस कर जाए तो उसके बाद कोई संभव ही नहीं था कुछ, लेकिन भगवान की दया से पहले आ गई और हम लोग का सब चीज़, ये चीज़ सही रहा, सही समय से सारे चीज़ मिल गई। अच्छा, जो लोग इसकी तैयारी करते हैं उन्हें क्या कुछ संदेश दीजिएगा, कैसे जो है तैयारी करें और किस तरीके से? जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ये कहेंगे कि ओनली डिप्लोमा का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को यदि अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए तो इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। कई लोगों के मन में यह विचार आता है कि वो जो है सेल्फ स्टडी के बदौलत यह सफलता नहीं पाई जा सकती है, तो वैसे तमाम जो छात्र या छात्राएं हैं उन्हें क्या कहिएगा कि सेल्फ स्टडी क्या संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है सेल्फ स्टडी के द्वारा। और अभी तो बहुत सारे तकनीकी ये मिल गया है, जैसे ये इंटरनेट पे सारी जानकारी मिलती रहती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सअप, ये यूट्यूब वगैरह से इसका कोर्स भी चलता है, तो वो सब भी ज्वाइन कर सकते हैं यदि उनको लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं तब। बाकी यदि जिनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, वो बिल्कुल कर सकते हैं।